मैं इस समय झाबुआ जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर मेहंदीखेड़ा गांव के ताहिड़ फलिया में हूं और यहां पर आपको फिर से एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहा हूं जिसने गांव फलिए गरीबी और संघर्ष के बाद सफलता हासिल की है। ये आज भी उनका मकान है जो मुख्यमंत्री आवास के तहत बना हुआ था। 7 भाई बहन हैं, 8 भाई बहन हैं जिसमें 7 भाई हैं और एक आदिवासी किसान है उनके पिता। तो क्या कहानी है आपको यहाँ इस पूरी रिपोर्ट में हम मिलवाएंगे। तो मैं मिलने वाला हूँ यहाँ पर। पहले आप तस्वीर देख लीजिए इनके बस्ती की, दिलीप ताहिड़ से, जो कि एडीपीओ बने हैं हाल ही में, जो नतीजे आए। कैसे हैं दिलीप जी? जी सर, बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बताइए कि आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। ये एडीपीओ का चयन आपका कब हुआ और आपकी ज्वाइनिंग हो गई है क्या? जी सर, अभी मेरी पोस्टिंग इंदौर में जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। मेरी पोस्टिंग 18 नवंबर को पिछले मंथ हुई है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पर हुई थी? प्राइमरी सबसे पहले मैंने अपना मेहंदीखेड़ा में प्राइमरी 1 से 5वीं तक करी। उसके बाद सरकारी या निजी? सरकारी स्कूल में। ओके। उसके बाद मैंने 8वीं क्लास झायड़ा स्कूल से करी। उसके बाद मेघनगर में हाई स्कूल करी। हाई सेकेंडरी भी मेघनगर से रहा मेरा। ओके। और फिर कॉलेज एजुकेशन आपका? कॉलेज में मैंने झाबुआ पीजी कॉलेज से बीए करा। उसके बाद मैंने इंदौर से एलएलबी 2017 में पास आउट किया। तो अब ये बताइए कि कितने परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हम मम्मी पापा को मिला के हम टोटल 10 लोग हैं। हम 7 भाई हैं और एक बहन है सबसे बड़ी। तो 7 भाई हैं, सभी भाइयों को पढ़ाया मम्मी पापा ने? सभी को कॉलेज करवा दिया। मैं 3rd नंबर का हूँ। अच्छा जी। तो बाकी भाई क्या कर रहे हैं अभी? बाकी भाई मेरे से बड़ा है, वो तो अभी घर पे है। बाकी और उससे सेकंड नंबर है, वो मेघनगर में पढ़ाने जाता है, प्राइमरी नहीं सॉरी हाँ प्राइमरी में। उसके बाद एक 3rd वाला है, वो सरस्वती में पढ़ाने जाता है। उसके बाद मैं हूँ और मेरे से छोटे बाकी कॉलेज कर रहे हैं। एक इंदौर में पढ़ाई कर रहा है। ओके। जी। आपका घर बात करते करते हम देख लेते हैं। देखिए आप आइए हमारे साथ। ये सब इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो युवा ये सोचते हैं कि सफलता का पैमाना यानी शहर, सफलता का पैमाना यानी बड़ी बड़ी कोचिंग, उनके लिए दिलीप ताहिड़ उदाहरण है कि उन्होंने इस घर में रह के यहाँ रहे ना आप। आइए आइए अंदर। ये दुकान है जो आपकी मम्मी चलाती थी। ये देखिए, ये भी 1 साल से बंद है। ये दुकान है और ये इनका घर है। ये घर की तस्वीर है। मुख्यमंत्री आवास योजना में बना था। ऊपर टीन है, पतरे जिसको देसी भाषा में बोलते हैं। ये दूसरा हिस्सा है घर का। पानी का यहाँ इंतज़ाम है। ये चूल्हा है। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप उन संघर्षों को समझ पाएं जो आदिवासी युवा संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। अब बातचीत हमारी जारी रहेगी। दिलीप जी, ये बताइए कि पढ़ाई के लिए पैसा कैसे अरेंज होता था? पैसा पापा ने हम लोग को कभी मतलब नहीं पढ़ना ऐसा बोला नहीं। वो कहता हमेशा पढ़ोगे तभी तो कुछ आगे बढ़ के कमा के खाओगे, नहीं तो क्या करोगे। इतने लोग भाई मतलब लोग वो खेती मजदूरी करके आपको पढ़ाते थे? और हमने कभी वो नहीं करा। पढ़ने में जब भी चाहा तो पढ़ने की पूरी कोशिश करी। और मैं तो ये चाहता कि हर बंदा अपने माँ बाप के लिए कुछ पढ़ने के लिए कुछ सपने लेके जाए, वो पूरे करे। और वास्तव में होते हैं, मैंने देखा है। मैंने चाहते पढ़ाई करी उसमें। आपने बताओ कि आप ये एडीपीओ की परीक्षा कब से दे रहे हैं? उसके पहले भी कुछ? एडीपीओ के पहले मैंने 4 मेंस भी दिया है, तो उसमें मैं असफल रहा। मेरा तो करियर शुरू से हर 8वीं से 9वीं 10वीं तक लगा, सब में सप्लीमेंट्री रही। और 4 मेंस में भी असफल रहा। बाकी एडीपीओ में फर्स्ट राउंड में मैंने निकाल दी। चलिए, आपको बधाई, शुभकामनाएं। आगे क्या योजना है और आगे कुछ देना है? सबसे पहले तो सर मेरा तो यूपीएससी का था, बट फैमिली में ऐसे होते हुए फिर यूपीएससी। जैसे अब आपको एक ब्रेक थ्रू मिल गया, अब आपका एक सेटलमेंट हो गया, अब आप पढ़ पाएंगे, वक्त निकालेंगे? जी सर, अभी मैं सिविल जज की और आगे कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया। एलएलबी कहाँ से किया आपने? जी सर, मैंने इंदौर से करी, गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज इंदौर से। ओके। ये किस सन में हुई आपकी? ये 2017-18 में। बहुत बढ़िया। तो
अभी शादी आदि हो गई क्या? शादी नहीं हुई सर, मेरे से छोटे वाले की भी हो गई, दोनों बड़े वाले की भी हो गई। अच्छा, शादी होते तो फिर इधर ये नहीं कर पाते लेकिन सर। फिर शादी कर लोगे तो यूपीएससी का क्या करोगे? शादी कर लेंगे तो भी सर, अब तो यूपीएससी का नहीं रहा, पहले शुरुआत में ऐसा नहीं, लगता लेकिन आप कोशिश करना, क्योंकि जी आप सर। लगे हुए हो। तो ये एक सवाल और था, कहीं कोचिंग वोचिंग की थी या खुद ही अब लगे रहे? कोचिंग सर शुरुआत में मैंने थोड़े ऐसा ट्राई करा था, बाकी कोचिंग एडीपीओ की थोड़ा टाइम करी थी मैंने। उसके बाद कोरोना 2019 से मैं घर ही आ गया, घर रह के मैंने ये एग्ज़ाम निकाली। देखिए, ये घर रह के इन्होंने अपने स्तर पर ये परीक्षा निकाली है, कंपटीशन निकाला है। अब एडीपीओ इंदौर के पद पर ये पोस्टेड हैं। ये सफलता है, और ये कहानी हम इसलिए आपको बताते हैं, ये उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो रील बनाना, इंस्टाग्राम और उसमें अपने 24 घंटों में से अधिकांश घंटे किल कर देते हैं। वो रील लाइफ है और ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ के उदाहरण आपको इस रूप में सामने आते हैं। दिलीप ताहेड़ अब एडीपीओ इंदौर हैं। ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है झाबुआ के आदिवासी युवाओं की। अब वो दौर गया कि जो सरकारी नौकरियां होती थी उसमें झाबुआ के युवाओं के मतलब कहीं देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब हर कंपटीशन एग्ज़ाम में झाबुआ के युवा निकल रहे हैं, उसे क्रैक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये हम सब के लिए, मेरे लिए काफ़ी खुशी का पल है। तो आपके अभी मम्मी पापा खेत पे हैं? जी सर, वो खेत पे है। चलिए उनसे हम खेत पे बात करेंगे, उनकी खुशियाँ। मेरा तो एक युवाओं से कहना है कि कोई भी एग्ज़ाम, आज के जनरेशन में कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं है। मेहनत अगर ईमानदारी से करना चाहे तो कोई भी निकाल सकता। बिल्कुल सही है। तो देखो, दिलीप ताहेड़ और मेरे में एक समानता है। ये 2018, 17-18 की बैच के लॉ ग्रेजुएट हैं। मैंने भी कानून की पढ़ाई की है। मैंने 1997 में 1997 में लॉ ग्रेजुएशन किया था। चलिए आपके मम्मी पापा से भी बात करते हैं, आइए आप हमारे साथ। तो मेरे साथ एडीपीओ दिलीप ताहेड़ जी के माता पिता भी हैं। पार सिंह जी नाम है और आपका मैसरी बाई नाम है। कैसा लग रहा है आपको, दिलीप एडीपीओ बन गया? बढ़िया लग गया। अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा। अच्छा, आपने बताया मुझे कि सभी बेटों को पढ़ाया, सबू के पढ़ाया। तो आप काम क्या करते हैं? पहले खेत मजदूरी करवाया था। हाँ। कोई गड्ढा करया, नाली खोदी, केवल मतलब बिजली का काम करया, ऐसे गड्ढा करके। कहाँ पर गए थे? राजस्थान में, कोटा में, अच्छा, जयपुर में, आगरा में, दिल्ली में पूरे भारत में मजदूरी करी मजदूरी करी। और फिर ये खेती भी संभाली। खेती भी संभाली। तो आप ये कह रहे हो कि मजदूरी और खेती बाड़ी करके आपने बच्चों को पढ़ाया? बिल्कुल। तो दिलीप को पैसे भेजते थे आप जब वो इंदौर में पढ़ाई करते थे, तो क्या कैसे भेजते थे? काम करके भेजते थे, पहले देना जानना पड़ता है। अच्छा। काम करके लाया था, महीना में पेमेंट मिलती, दिन में 20 रुपया के हिसाब से मजदूरी करी, 10 रुपया 12 रुपया से। अच्छा, कहीं कोई बाजार से भी लेना पड़ा? लेना पड़ा ना, बाजार से साग भी कहीं खरीदना पड़ा है। पैसा के दावत नहीं मिला तो ब्याज निकालना पड़ा है। ऐसे करके पढ़ाई पूरी करवाई आपने? पढ़ाई पूरी करवाई। अब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा सर। मेहनत करी आपने भी? करी मेहनत बहुत करी, वो साथ साथ में काम पे करया। अच्छा, आप दोनों साथ में जाते भी थे? संभालिया, सोरा सोरी को रोटी दी खा के खवाड़ी। तो दुकान भी करी थी? हाँ, दुकान तो अभी बंद हुई सर। अच्छा। हाँ। माता पिता से हमने आपको इसलिए मिलवाया कि एक गरीब आदिवासी मजदूर परिवार, किसान परिवार ठान लिया था कि अपने बेटों को पढ़ाना है। इन्होंने पूरे देश भर में घूम घूम के मजदूरी की, पत्नी के साथ मजदूरी की, खेती किसानी की, ज़रूरत पड़ने पर ब्याज पर भी रुपए उठाए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं करवाई। नतीजा भी आप देख लीजिए कि दिलीप अब एडीपीओ हैं इंदौर जिला कोर्ट में। आगे वो और भी आगे बढ़ने के सपने रखते हैं और बच्चे भी लगातार कोशिश इनके कर रहे हैं। आपको है उम्मीद और बच्चे भी सेट हो जाएंगे? हाँ है ना, उम्मीद लगे हुए हैं सभी। हाँ। तो गुदड़ी के लाल हमारी सीरीज का ये दूसरा अंक था। पहले अंक में हमने झायड़ा की कहानी आपको बताई थी, दूसरी अंक में हमने आपको कहानी बताई दिलीप ताहेड़ की, जो कि इस गांव, इस फलिए से निकलकर इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडीपीओ के रूप में ज्वाइन हुए हैं, सफलता हासिल की है। दिलीप ताहेड़ की इस सफलता पर और पार सिंह जी और मैसरी बाई की इस संघर्ष पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को इसलिए शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग देख पाएँ इस संघर्ष को, इस जीवटता को, कि अगर सफलता पाने की ठान ली है
तो कैसे कामयाब हुआ जाता है और परिवार किस तरीके से आपके साथ संघर्ष करता है, ये इस कहानी में आपको सीखने को मिलता है। बने रहिए CB लाइव के साथ।